जावा स्क्रिप्ट के इस लेसन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को कब और क्यों और किसने खोजा। तो जावा स्क्रिप्ट को सबसे पहले वेंड्रान इची ने 1995 में डेवलप किया। इनको डेवलप करने के पीछे मेन कारण रहा कि यह चाहते थे कि हमारे वेब पेज पे कुछ इवेंट सेट हो जाए। जैसे इन्होंने चाहा कि यदि किसी बटन पे हमने क्लिक किया तो साइड में एक बॉक्स खुल के आ जाए, या फिर अपने लिंक को, अपने नेविगेशन को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने जावा स्क्रिप्ट का यूज किया। या एक और विशेष बात रही कि अपने फॉर्म को क्लाइंट साइड में ही वैलिडेट कराने के लिए इन्होंने जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज किया। यदि देखा जाए तो जावा स्क्रिप्ट को हम एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। वेब के दृष्टिकोण से जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ साथ जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। मतलब इसके अंदर स्क्रिप्ट के भी गुण हैं और इसके अंदर प्रोग्राम के भी गुण हैं। यदि बात की जाए तो जावा स्क्रिप्ट को प्रोटोटाइप बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोटोटाइप्ड होने का मतलब है कि जावा स्क्रिप्ट अपने अंदर क्लास के फीचर्स को नहीं रखती है, इसलिए इसे हम प्रोटोटाइप बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यदि देखा जाए तो जावा स्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज की तरह यूज किए जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा कि आपने सुना होगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हमारा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसी प्रकार से जावा स्क्रिप्ट भी हमारा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यदि जावा स्क्रिप्ट की बात की जाए तो जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए यूज किए जाने वाला एक लैंग्वेज है। इसके तहत हम अपने बटन पे, लिंक पे, नेविगेशन पे, फॉर्म पे या अदर एक्शंस को करने के लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। जैसा कि आप इस सिंटैक्स को देख रहे हैं, इस सिंटैक्स में जावा स्क्रिप्ट के कोड्स को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाए यह बताया गया है। सिंटैक्स को देखें। सिंटैक्स में लिखा गया है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर में स्क्रिप्ट स्पेस लैंग्वेज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर में लिखा गया है जावा स्क्रिप्ट। मतलब जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उस स्क्रिप्ट का लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट है। और उसके बाद लिखा गया है टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर टेक्स्ट स्लैश जावा स्क्रिप्ट। मतलब इसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट टाइप की है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के साथ। अब नीचे आके हम इस स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं और बीच में अपने कोड्स को इंप्लीमेंट करते हैं। जैसा कि आगे के प्रोग्राम में देखें। इस प्रोग्राम में देखा जाए तो HTML के पेज के अंदर, बॉडी टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट का यूज किया है। मतलब यदि जावा स्क्रिप्ट के प्लेसमेंट के बात की जाए तो इसके कोड्स की प्लेसमेंट हम बॉडी टैग के अंदर भी कर सकते हैं, हेड टैग के अंदर भी कर सकते हैं, या फिर हेड और बॉडी दोनों को इंप्लीमेंट करके कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। इसमें हमने अपने स्क्रिप्ट को हेड टैग के अंदर में डिक्लेयर किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम अपने स्क्रिप्ट को लिखने के लिए HTML के बॉडी टैग के अंदर में भी लिख सकते हैं या HTML के हेड टैग के अंदर में भी लिख सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट के इस लेसन में आज इतना ही। आज हमने यह देखा कि हम अपने जावा स्क्रिप्ट के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं और हमारा जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। सो थैंक्स।